वेलकम, मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स बताते हैं और साथ ही साथ कलाकारों की जिंदगी से भी रूबरू कराते हैं। आज के एपिसोड में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। फिल्मी दुनिया में जिस गायक की आवाज आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसी है, वो मखमली आवाज है मोहम्मद रफी की। मोहम्मद रफी, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल से भी ज्यादा काम किया। 50, 60 और 70 के दशक में शायद ही कोई ऐसा बड़ा अभिनेता रहा हो जिसे उन्होंने आवाज न दी हो। उनकी आवाज की ये विशेषता थी कि वो जिस भी कलाकार के लिए गाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे वो अदाकार ही गा रहा है, और शायद इसीलिए उन्हें शहंशाह गुलकारी का खिताब मिला। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है, और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। प्रतिभा या कला, फिर चाहे वो कोई भी हो, जहन में होना अनिवार्य है। शिक्षा, प्रशिक्षण से उसे तराशा तो जा सकता है, लेकिन निर्माण करना असंभव है। ये तो कुदरत की ही देन होती है, हर किसी को नसीब नहीं होती। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। अमृतसर जिले के कोटला सुल्तान सिंह गांव में 24 दिसंबर 1924 को जन्मे बालक पर यह कुदरती रहमत खूब बरसी। अपनी मस्तियां लुटा लुटा के सो गई। बचपन में घर के सामने आने वाले एक फकीर के गाने सुनकर छोटा फीको बड़ा प्रभावित होकर उसके पीछे चल देता था। फिर लाहौर जाने के बाद 12-13 साल की उम्र में बड़े भाई के सैलून में काम करते करते गुनगुनाकर वो ग्राहकों को लुभाने लगा। गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल उनके आदर्श थे। इत्तेफाक से किसी कार्यक्रम के लिए सहगल साहब का आकाशवाणी लाहौर जाना हुआ। फीको अपने भाई के साथ उन्हें सुनने तो पहुँचे, मगर बिजली चले जाने से सहगल साहब ने गाने से मना किया। यही फीको का भाग्य खुला। फीको से गाना सुनने की बड़े भाई की गुजारिश आयोजकों ने मान ली। श्रोताओं के साथ साथ सहगल साहब को भी फीको का गाना इतना पसंद आया कि एक दिन बहुत बड़े गायक बनने का आशीर्वचन दे डाला। महफिल में संगीतकार श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उन्हीं के संगीत निर्देशन में पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए फीको ने अपना पहला गीत गाया। यही फीको आगे चलकर बॉलीवुड में बस जिसका नाम ही काफी है, वो मोहम्मद रफी के रूप में अजर हो गया। किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। बॉलीवुड की संगीत धारा पर अपना नाम स्थापित कर गया। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। मोहम्मद रफी हरफन मौला गायक थे। किसी भी मानवीय भावना की प्रस्तुति रफी के गले से बड़े सहज भाव से होती थी। मोहब्बत का इजहार हो, विरहा व्याकुलता हो, हुस्न की तारीफ हो, या फिर प्रभु भक्ति, देशभक्ति हो, गीत, गजल, नज्म या कव्वाली हो, भजन, भाव संगीत या शास्त्रीय संगीत हो, किसी भी विधा के साथ कलात्मक न्याय करने में रफी साहब को महारत हासिल थी।
लफ्जों को अपने सुरों में पिरोकर रफी मानो मोतियों का हार कदरदानों को पेश करते थे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, अजहुन आए बालम सावन बीता जाए, मन तरपत हरिदर्शन को आज जैसे शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीत किसी ख्याल गायक के अंदाज में रफी प्रस्तुत कर देते। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। प्यार, छेड़छाड़ जैसे भाव रफी बड़े बाखूबी से गीतों द्वारा अदा करते थे। याद न जाए बीते दिनों की, आज मौसम बड़ा बेईमान है, अभी न जाओ छोड़कर, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, चौदवी का चांद, खोया खोया चांद, नी सुल्ताना रे, आपके पहलू में आकर रोतिए, तुमने पुकारा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, रिमझिम के गीत सावन गाए, आने से उसके आए बहार, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार, तुझे देखा तुझे चाहा, ये सभी गीत इस बात का प्रमाण है। रातों में रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। सन 1948 में गांधी हत्या के बाद हुस्नलाल भगत राम के संगीत निर्देशन में सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी, इस गीत को रफी ने आवाज दी तो अपनी आवाज के जरिए वो भारतवर्ष के हर घर में पहुंच गए। 1 महीने के अंदर इस गीत की 10 लाख रिकॉर्ड्स बेचे गए। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया, माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया, बचपन खेल कूद में गुजरा। अगले ही साल फिल्म दुलारी के लिए शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद जी का रचा सुहानी रात ढल चुकी, इस गीत ने मोहम्मद रफी को प्लेबैक सिंगर के रूप में अच्छी पहचान दिलाई। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात। बॉलीवुड में रफी का स्वर्णिम काल 1956 से 1965 तक रहा। अपने करियर में कुल 16 बार उन्हें फिल्म फेयर का नामांकन मिला तथा 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया। लाहौर के सैलून से संगीत सफर शुरू करने वाला ये गायक रेडियो सिलोन के मशहूर बिना का गीतमाला कार्यक्रम का 20 साल बेताज बादशाह रहा। गीतों के बोल और धुन चाहे कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, जब तक गायक उसकी गहराई को ना छू ले तब तक उसका असर यानी कि तासीर दिलों को छू नहीं सकती। रफी इस बात को ठीक जानते थे। गाना उनके लिए काम नहीं बल्कि इबादत था। रफी का गीत जिस किसी अभिनेता पर फिल्माया गया वो अभिनेता स्वयं गा रहा है, ऐसा ही प्रतीत होता है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। दिग्गज अदाकार रहे हैं जिनके लिए गीत गाना बहुत ही मुश्किल था और वो थे शम्मी कपूर। जी हाँ, शम्मी कपूर जो अपनी चंचल अदाओं के लिए जाने जाते थे, वहीं उनके लिए गीत गाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उनकी अदाओं के हिसाब से आवाज को बैठा पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मोहम्मद रफी ने ये कर दिखाया। यहाँ हम उनकी एक फिल्म तीसरी मंजिल के गीत की आपको मिसाल देंगे जिसकी वजह से उनका ये गीत यादगार बन गया।
आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 आजा। जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाब की रात आई, ये हब्बा खातून फिल्म का गीत नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में गाया मोहम्मद रफी का आखिरी गीत रहा। रात के ख्वाब आए, वो ख्वाबों की रात आई, जिस रात के ख्वाब आए, वो ख्वाबों की रात आई, शर्मा के झुकी नजरें, होठों पे वो बात आई, जिस रात के ख्वाब आए, वो ख्वाबों की रात आई। नौशाद से गले मिलकर भावुक होते हुए उन्होंने कहा था, मुद्दत बाद एक अच्छा गीत गाया, आज बहुत सुकून मिला। अब जी चाहता है कि इस भरी पूरी दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। इस गाने के लिए रफी साहब ने कोई फीस नहीं ली थी। अजीब इत्तेफाक था कि कुछ समय बाद नौशाद साहब को इस भरी दुनिया को मोहम्मद रफी साहब ने अलविदा कहने की खबर मिली थी। 31 जुलाई को मुंबई में मूसलाधार बारिश होते हुए भी लाखों की भीड़ अपने लाडले कलाकार को भावभीनी विदाई देते हुए मन में शायद यही कह रही होगी कि कभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। नितिन सप्रे का आलेख। मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। अब हम गुजरे जमाने की उस अभिनेत्री का जिक्र करेंगे जिसके मासूम चेहरे ने हर दर्शक का दिल जीता। उसका नाम है माला सिन्हा। माला सिन्हा जो गायकी, नृत्य और अदाकारी तीनों ही फन में माहिर थीं, बल्कि नृत्य और गायकी की शिक्षा तो उन्होंने बचपन में ही ली थी। माला सिन्हा ने उस वक्त के हर बड़े अदाकार के साथ काम किया, लेकिन इतनी कामयाबी हासिल करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि माला सिन्हा जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में आई थी उस वक्त वहीदा रहमान, नरगिस, मधुबाला और नूतन जैसी बड़ी दिग्गज अभिनेत्रियां पर्दे पर अपना जलवा बिखेर रही थीं, और उन सब के बीच माला सिन्हा ने अपनी एक जगह बनाई। तो ये था माला सिन्हा का जादू। आज हम उन्हीं का जिक्र करेंगे। शीशे के मकान में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? सपन वो नहीं है पिताजी जो नजर आता है, वो सपनों की तरह झूठा है। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम के पलकों को इस दिल को सजा दे तो। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री माला सिन्हा ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लंबा सफर तय किया और अपनी अलग पहचान बनाई। 11 नवंबर 1936 को जन्मी माला सिन्हा के पिता बंगाली और मां नेपाली थीं। मूल रूप से वो नेपाली हैं, लेकिन उनकी परवरिश कोलकाता में हुई। यही वजह है कि उन्होंने बंगाली, नेपाली और हिंदी फिल्मों में काम किया। কিন্তু তার বিচারিক আপনার কাছ থেকে চাইছি। স্বামী যখন শুধুমাত্র একটি চাবুকের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে গলা ধাক্কা দিয়ে সম্বল সহায়হীন অবস্থায় ঘর থেকে বার করে দেন। आज दुनिया बेशक उन्हें माला सिन्हा के नाम से जानती है, लेकिन उन्हें बचपन में नाम मिला था आल्डा सिन्हा, और क्योंकि स्कूल में बच्चे उन्हें आल्डा की जगह डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता से नाम बदलने को कहा और तब उन्हें नाम मिला माला सिन्हा। बांग्ला फिल्मों से हिंदी फिल्मों में आई माला सिन्हा ने कई हिट फिल्में दी और 40 सालों तक वो फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहीं। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो।
ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता केंद्र से उन्होंने गायिका के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और जल्द ही बांग्ला फिल्मों के माध्यम से रुपहले पर्दे पर पहुंच गईं। उन्होंने बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी में बतौर बाल कलाकार काम किया। उनकी बांग्ला फिल्मों में लोह कपाट को अच्छी ख्याति मिली। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, कहीं ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। जब माला सिन्हा हिंदी फिल्मों में काम करने मुंबई आईं, तब रुपहले पर्दे पर नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी प्रतिभाएं अपना जलवा बिखेर रही थीं। वहीं माला के साथ साथ लगभग वैजंती माला और वहीदा रहमान भी आ गईं। इन सब के बीच अपनी पहचान बनाना बेहद कठिन काम था। इसे माला सिन्हा का कमाल ही कहना होगा कि वो पूरी तरह से कामयाब रहीं। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हमसफर, अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। फिल्म बादशाह के जरिए माला सिन्हा हिंदी फिल्म के दर्शकों के सामने आई। शुरू में उनकी कई फिल्में फ्लॉप भी हुई, जिसके बाद फिल्मी पंडितों ने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए। वहीं अपने परिश्रम, लगन और प्रतिभा के बल पर उन्होंने अपने लिए विशेष जगह बनाई। 1957 में आई प्यासा फिल्म ने माला सिन्हा की किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनकी अदाकारी को आज भी लोग याद करते हैं। मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने मिस्टर घोष से ब्याह किया। इसके बाद तो जैसे समय ही बदल गया। फिल्म जहां आरा में माला सिन्हा ने शाहजहां की बेटी जहां आरा का किरदार खूबसूरती से निभाया। 1971 की हिंदी फिल्म मर्यादा में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाकर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। अशोक कुमार से लेकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म करने वाली माला सिन्हा को अपने समय की बोल्ड और बेखौफ हीरोइन कहा जाता था। आपके हाथों से मेरे गले में बांधा हुआ ये मंगलसूत्र। 1957 की धूल का फूल में उन्होंने एक बिन बिहाई लड़की का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। वहीं फिल्म गुमराह में उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाली युवती का किरदार अदा किया। और 1969 में आई मेरे हुजूर राजकुमार, जितेंद्र और माला सिन्हा की सदाबहार म्यूजिकल रोमांटिक हिट साबित हुई। ये माला सिन्हा के करियर की बेहतरीन फिल्मों में शुमार हो गई। अल्लाह 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 बोले गए चांदी छल्ला, मैं भी उसका दिल ले लूंगी कल को इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह 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 बोले गए चांदी। 60 के दशक में तो उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिनमें अनपढ़, दिल तेरा दीवाना, हरियाली और रास्ता, बहुरानी, गहरा दाग, हिमालय की गोद में जैसी फिल्में रहीं। बाहों मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। उनकी ज्यादातर फिल्मों में धर्मेंद्र, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, बिस्वजीत, किशोर कुमार, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी बनी। हिंदी सिनेमा में ऐसी बहुत कम अभिनेत्रियां हुई हैं जिन्हें पर्दे पर देखकर आम महिला दर्शक अपनी निजी जिंदगी से जोड़ने लगे, और सिर्फ इसी वजह से उन्हें पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों में लगातार काम मिलता रहा। फिल्मकारों का मानना था कि उन्हें पर्दे पर देखकर महिलाएं अपने आंसू नहीं रोक पाती। माला सिन्हा की इसी खूबी ने उन्हें उन निर्देशकों का प्रिय बना दिया जो आंसू और कहकहों के बीच फैमिली ड्रामा चित्रित करने में माहिर थे। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हालांकि माला सिन्हा में हर तरह की भूमिका निभाने की क्षमता रही,
यही वजह है कि उस वक्त के हर बड़े डायरेक्टर की वो पसंद थी। कर ले जाऊंगी इसे, और जो तोले मासे का भी फर्क नजर आया इस गाय में तो फिर दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ न कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ न कहेंगे हम, मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। ये साल अब खत्म होने वाला है और आने वाला साल दस्तक देने वाला है, और आने वाले साल में भी इंटरटेनमेंट जगत में आपके लिए बहुत कुछ खास है। जी हाँ, बहुत सी ऐसी बड़ी और हिट फिल्में हैं जिनके सीक्वल्स अगले साल सिनेमा घरों में दस्तक देंगे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से फिल्मों के सीक्वल्स हैं जो सिनेमा घरों में आपके मनोरंजन के लिए तैयार हैं। नया साल नए क्लेवर के साथ दस्तक देने वाला है और दर्शकों के लिए सिनेमा घरों में मनोरंजन के लिए बहुत सामान है। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर साल 2001 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। फिल्म के डायलॉग्स को आज भी लोग याद करते हैं। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो कि तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। इसी साल गदर के दूसरे पार्ट यानी कि गदर 2 को लेकर जानकारी सामने आई है, जिसे जानने के बाद ही फैंस काफी खुश हो गए हैं। फिल्म की शूटिंग काफी हद तक पूरी हो गई है और अगले साल फिल्म रिलीज करने का प्लान है। फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा कर रहे हैं। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद टाइगर 3 रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में फैंस बेसब्री से इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। Tiger always ready. इस बार फिल्म में सलमान खान, कैटरीना कैफ के अलावा इमरान हाशमी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कुछ महीने पहले ही फिल्म का नया टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए थे। टाइगर 3 अगले साल 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपनी कॉमेडी फ्रेंचाइज फिल्म गोलमाल 5 को लेकर जानकारी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पहले वो सिंघम 3 लाने वाले हैं और उसके आते ही या फिर उसके 1 साल बाद अजय देवगन के साथ गोलमाल 5 पर काम करेंगे। गौरतलब है कि गोलमाल रोहित शेट्टी की काफी पॉपुलर फ्रेंचाइजी है, जिसके अंतर्गत दर्शकों को अब तक 4 फिल्में देखने को मिल चुकी हैं। हालांकि फिल्म की रिलीजिंग को लेकर अगले साल 2023 तक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बॉलीवुड की कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्म हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी के बाद हेरा फेरी 3 को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है। कहा जा रहा है कि फिल्म अगले साल 2023 तक बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे सकती है। हालांकि इस बार फिल्म में अक्षय कुमार नहीं होंगे, जिस पर फैंस काफी नाराज हैं। खबर ये भी है कि फिल्म में कार्तिक आर्यन की एंट्री होगी, जबकि फिल्म से राजू का किरदार हटा दिया जाएगा। अब देखना होगा कि अगले साल ये फिल्म रिलीज हो पाएगी या दर्शकों को अभी और इंतजार करना होगा। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा दी राइजिंग देखने के बाद अल्लू अर्जुन का जलवा देश भर की ऑडियंस के सर चढ़कर बोल रहा है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की इस शानदार फिल्म से मेकर्स को धमाकेदार बिजनेस की उम्मीद तो थी, मगर हिंदी दर्शकों में पुष्पा का टशन इतना जोरदार चलेगा, इसकी उम्मीद उन्हें कभी नहीं थी। अब इस फिल्म के सीक्वल यानी कि पुष्पा दी रूल को और भी ज्यादा जोरदार बनाने के लिए मेकर्स कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। पुष्पा पार्ट 2 के लिए ऐसे एक्शन सीक्वल्स और स्टंट प्लान किए जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद जनता का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। फिल्म के प्रोड्यूसर ने पुष्पा 2 का बजट भी पुष्पा से ज्यादा रखा है। तेरे सक्षम पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, वो स्वयं दंडित करेगा तुझे।
2012 में रिलीज OMG लोगों को काफी पसंद आई थी। इस फिल्म में परेश रावल और अक्षय की जुगलबंदी कमाल की थी। अब इसका सीक्वल अगले साल रिलीज होने जा रहा है, जिसमें अक्षय शिवजी का रोल निभाते दिखेंगे। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि मई में इसे रिलीज किया जा रहा है। तो सिनेमा की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।